हमनी के ना चर्चा वाला आदमी है जा, ना हमनी के हंगामा करे वाला आदमी है जा, हमनी के काम करे वाला आदमी है जा, लोग के भरोसा वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या नाले की है, इसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिला तो जनता के सामने हम वादे नहीं करेंगे, काम करके दिखलाएंगे। नाला का सबसे प्रमुख समस्या नाले का, साफ सफाई का, स्वच्छीकरण का। नाला कहीं विधानसभा, लोकसभा, पंचायती चुनाव सब हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्या क्यों नहीं बन रहा? हमारी सबसे बड़ी समस्या नाले की है, इसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है और है पहले स्वास्थ्य। आप तो यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, श्री पिताजी प्रमुख रहे हैं लगातार, आप निर्विरोध चुने गए थे बीडीसी, उस समय क्यों नहीं नाला की समस्या खत्म? बहुत कम समय के लिए हम साल 1.5 साल के लिए चुना गया था। जो भी हमारी तरफ से काम हुआ हमने किया, उसका मौका नहीं मिला हमें करने के लिए नाला के लिए, लेकिन अब मौका मिलेगा तो जरूर उसकी हम ये करेंगे। मौका मिले तो नाला का काम करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य कहिया मुद्दा है बिहार के? शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा हमें हमने के सामने गर्ल स्कूल बाटे, वो जाकर देख ली हमने के बस में जितना भी काम बा हमने कैले बने स्कूल में। ठीक है, कैले बने के पहले के बात है, नामांकन जे मांगे करेनी है आरोग्य के स्कूल में बकरी के पढ़त देखल जाला, मैच बॉक्स की खबर चले भी रहल। तो आखिर कब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक पैलेस में कहीं शौचालय निकल, प्रखंड कैंपस में खड़ा बनी, अगर कसाब हो तो कहीं झाड़ी काटा जाए पड़ी, तो हम तो चल जाना बेटी बहन मुद्दा हो। लेकिन नगर पंचायत की जब अच्छी हो गई, अब मान्यता मिल गई, तब सदर के व्यवस्था करनी करी, जितना तो हो हर तरह से कोशिश करे अधिक व्यवस्था करें। हर चुनाव में इसी ब्लॉक पर हर नेता वादा किए हैं, लेकिन इस समय निभा नहीं रहे। हम लोग तो शुरू में 10 साल शुरू में जनता से जुड़ते हैं, जीतने के बाद अधिकारियों से जुड़ जाते हैं। वैसा हम लोग पता कर लीजिएगा, मेरे पिताजी 10 साल प्रमुख रहे हैं, क्या काम किए हैं, जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं, उसीलिए उनके ऊपर क्या क्या भी तो हम लोग जानते हैं। आपका परिचय? राजेश कुमार गुप्ता, राजीव गुप्ता, पद के लिए चेयरमैन के पद के उम्मीदवार हैं। हमार पत्नी एक पहले 5 साल जब मुखिया रहल, मुखिया रहत में उनसे जितना संभव भइल बा वो अपना ग्राम पंचायत के अंदर वो कुछ कोयले बाड़ी, उनकर कोई काम लोग के याद बा, वो देखता। और वहाँ हमारा पूर्वी में जाए तो शायद ये बरसात के मौसम में भी वहाँ पैर में पाक ना लगी। तो पश्चिमी में, अब पश्चिमी चूंकि हमारा क्षेत्र नहीं रहा है, वहाँ भी समस्या है। समस्या ऐसा नहीं है कि पूर्वी में भी सभी समस्या दूर ही हो गई है, ऐसा नहीं है। समस्या जो बड़ी समस्या थी उसको हम लोग लगभग कुछ दूर करने का प्रयास किए हैं। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो सबसे ज्वलंत यहाँ मुद्दा है नाले की। मतलब जनता के बीच में आप मुद्दा क्या रखेंगे वोट के लिए? जनता के बीच में भी हमारी यही जो है मुद्दा है कि यहाँ अगर यहाँ हम निर्वाचित होते हैं तो एक बढ़िया नाला, बड़ा नाला, ड्रेनेज सिस्टम वाला नाला हम यहाँ बनवाने की दिशा में प्रयास करेंगे, ताकि हर गली मोहल्ले की नालियां जो है उसमें आकर के मिले और उसका समुचित जो है, जो मूल समस्या है उसका समुचित निदान हो सके। हमारे यहाँ लगभग बहुत सारे मोहल्लों में पानी लगी हुई है, अभी के दिन में भी स्थिति वही है। और क्या देखते हैं 15 वार्डों में नगर पंचायत? नहीं, अधिकांश तो देखिए, अधिकांश समस्या तो नाले को लेकर ही है। नेताजी, नाला कब तक समस्या रही बिहार के? हर चुनाव में नगर निकाय को बता, पंचायती राज को बता, ये तो विधायक जी लोग नौरिया के लेकर मुद्दा लड़ते, नाली कब तक रही? शिक्षा, स्वास्थ्य कहिया ले रही? देखिए, अब तो नाली समस्या बा, ज्वलंत समस्या बा, रोहू देखते नहीं मुद्दा तो, लेकिन जब तक ओकर निदान हो नहीं खे जात तब तक तो मुद्दा रही। जब तक कोनो भी समस्या बा, जब तक ओकर हल ना हो जाए तले उस समस्या बनल नहीं। हल अगर अच्छा आदमी अच्छा जगह पर निर्वाचित हो जाये तो ओकर हल करे के दिशा में वो अपन एड़ी चोटी लगा के। अच्छा, वो ब्लॉक कैंपस में खड़ा बनी, पूरा घुटनी बाजार घूम दिया, पूरा ब्लॉक कैंपस घूम दिया, तो कहीं पब्लिक पैलेस में वो शौचालय नहीं खे। ये मुद्दा हो सके कि ना? ये जरूरी बा कि ना? तो नेताजी लोग क्या निकल कि दूर के बेटी बहन जो हमने के तो जब केनियो खड़ा हो जाए, लेकिन बेटी बहन कहाँ जी हैं? ये बहुत बड़हन एगो मुद्दा बा, ओकरा खातिर बाजार में जमीन के जरूरत बा। हमने के बहुत पहले प्रयासों कर मार्केट में बाजार करे हो तो अपने घर से जमीन कीन के लेके आई कि नेताजी लोग व्यवस्था करें के ना लेके आई। कुछ सरकारी जमीन भी जहाँ तहाँ बा। ए सीओ साहब के पहले सीओ साहब जो रहनी रामबचन बाबू, ए दिशा में कुछ बात भी हमनी के भइल है, कुछ जगह भी वहाँ के बतैले रहनी कि ओके हम निकलवा देते नहीं, रोआ सब हमनी के तैयार भी रहनी जा कि हमनी के भी 1000, 2000, 5000 वसूल के आ ओकरा के वो बनाए जाए कि कम से कम यूरिनल आ एथी लैट्रिन बाथरूम एक हक 2-2 को बन जाओ
कि लोग जे भी आ रहल बा ई तो रोवा देहात के तो जे आ रहल बा बहन बेटी ओकर तो समस्या बटले बा, दुकानदार भाई लोग के भी समस्या बा, दुकान में बैठल बा, अगर मजबूरी बा दिन भर बैठे के बा उनका दुकान पर, अगर बीच में उनके कहीं लोग शंका लग गई तो उनका घर ही जाके फिर लोग शंका करे के बा, ई बहन समस्या बा। लेकिन ये दिशा में जब जमीन के उपलब्धता हमने के प्रयास करके कराएम जा। नगर पंचायत में आ गए, नगर पंचायत में स्वास्थ्य कितना बड़ा मुद्दा होके चाहिए, जरूर होके के चाहिए। तो फिर नेता जी लोग चर्चा काहे नहीं करो, चर्चा हुई अबे तो बस चर्चा ही हुई, चर्चा हुई कि कौन खर्चा हुई कोनो बहुत अथी नहीं खे कि चर्चा हमनी के सुधार नहीं के शिक्षा में चर्चा करे वाला आदमी ना हो जा। रोवा सब हमनी के बारे में जमीन पर जाके मालूम करे, हमनी के ना चर्चा वाला आदमी है जा, ना हमनी के हंगामा करे वाला आदमी है जा, हमनी के काम करे वाला आदमी है जा। लोग के भरोसा बा, लोग के विश्वास बा, ई काम कइले बड़ा, ई काम करी है। दिलीप कुमार गुप्ता, मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी। मैं नीतीश कुशवाहा और मेरी पत्नी नगर पंचायत के उप पार्षद की चुनाव लड़ रही हैं। आज हम लोगों ने उप पार्षद के लिए नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत में आप जितना भ्रमण कर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ का ज्वलंत समस्या क्या लगता है? देखिए, नगर पंचायत के बहुत सारे समस्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नाले की है, जो बारिश के दिन तो समस्या रहता ही रहता है। बहुत सारे ऐसे गलियां हैं कि जहाँ 12 महीना वहाँ पानी लगा रहता है। इसके साथ ही नगर की सबसे बड़ी समस्या बिजली समस्या है। अगर यहाँ पे आंधी पानी भी ना आवे, फुहारा भी अगर आ जाता है तो यहाँ की बिजली को लकवा मार जाता है। यहाँ की समस्या शिक्षा की समस्या है, और यहाँ की समस्या जो स्वास्थ्य केंद्र है, यह समस्या है। अच्छा, चुनाव से पहले कभी सब मुद्दों को लेकर कहीं गए हैं? हमने चुनाव से पहले 2005 में से हम लगातार सामाजिक कार्यों में रहे हैं। इसी प्रांगण में हमने लगातार 4 दिनों तक धरना प्रदर्शन दिया इंटर कॉलेज के लिए, और इसी प्रांगण में कभी सीओ साहब के कार्यालय में यहाँ पे जाली स्टाम्प पेपर का काम हुआ करता था, उसका भी हमने पर्दाफाश करने का काम किया। यहाँ के डिग्री कॉलेज के लिए अभी विगत कुछ महीना पहले जिला से लेकर के और पटना के सारे अधिकारी तक हमने मेल के माध्यम से डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने आवेदन दिया। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था के लिए हमने न जाने कितनों बार डीएम का हमने आवेदन दिया। यहाँ पे हमने जागरूकता अभियान भी हम लोगों ने चलाया। यहाँ पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया। ऐसे अनेकों कार्यक्रम लगातार विगत कई सालों से हम करते आ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं कि जाली स्टाम्प बनता था, आज भी भ्रष्टाचार के पूरा चंगुल में यह प्रखंड फंसा हुआ है। इस पर आप लोगों ने कभी आवाज काहे नहीं उठाया? देखिए, इस पर भी हम लोगों ने समय समय पे अधिकारी से हम लोगों ने बात करने का काम किया और आश्वासन भी मिला। बहुत जगह जो भी हम अगर कहीं से कोई मैसेज हम लोग को मिलता है, उसको हम अधिकारी से बात करके उसको भी हम लोग दूर करने का काम करते हैं। अगर आगे भी कोई भी ऐसा मुद्दा होगा, अगर अधिकारी से हम बात करते हैं और हमारी उस समस्या को नहीं सुना जाएगा, आगे जो लोकतंत्र में कार्य किए जाते हैं, हम सारे कार्य करने के हम लोग तत्पर हैं। कि अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिला तो जनता के सामने हम वादे नहीं करेंगे, काम करके दिखलाएंगे।